राम राम सभी को। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और चलिए मित्रों, वही अपने वैदिक सभ्यता जिसका पार्ट 1 यानी कि कुछ बातें हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में यानी कि ऋग्वेद के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी थी और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं केवल और केवल NCERT की जो बुक्स हैं 6 से 8 तक की यानी कि अपने जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही ये जो भी टॉपिक्स हमारे रीड प्री में जो मेंशन किए हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग प्रकार का वीडियो आपके सामने में लेकर आता हूँ, तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा मित्रों, पर प्रश्न देखो ज्यादातर मैंने एनालिसिस किया है तो प्रश्न वहीं से बन रहे हैं। और वैसे भी सिलेबस में भी आपको पता है लिखा हुआ है, स्पष्ट मेंशन किया हुआ है 6 से 8। ठीक है, मापदंड क्या होगा 6 से 8 तक का जो पाठ्यक्रम है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, वहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ चर्चाएं कर चुका था और आज जो कुछ और महत्वपूर्ण चर्चाएं जो किताबों में कुछ मेरे को देखने को मिला उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चलिए तो कल देखिए मित्रों, हमारी इतनी बात हो चुकी थी यहाँ तक और अपन ने कुछ देखा था कि लोगों की जो विशेषता बताने वाले कुछ शब्द थे वैदिक काल में यानी कि ऋग्वेदिक काल में, तो वहां पर लोगों का जो वर्गीकरण होता था वो होता था एक तो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, या फिर निवास स्थान, या फिर उनकी सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर होता था? सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। तो ऐसे दो समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया और वो दो समूह थे मित्रों, एक तो पुरोहित जिन्हें हम कभी कभी क्या कहते हैं? ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण भी कहा जाता था। ठीक है, जो कार्य उनका क्या था? यज्ञ और अनुष्ठान करना था। क्या कार्य था मित्रों पुरोहितों का? यानी ब्राह्मणों का यज्ञ करना, अनुष्ठान करना। इस वजह से उनको ब्राह्मणों की कैटेगरी में, पुरोहितों की कैटेगरी में रखा गया। वो अलग बात है कि आने वाले समय में जब ऋग्वेदिक काल की बात करें तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक तरीके से कर्म पर आधारित थी, मगर उत्तर वैदिक काल में फिर जन्म पर आधारित हो गई थी। तो वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो एक तरह से दूसरे जो लोग होते थे उनका संबंध राजा से लिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता के लिए या पूरे समुदाय के लिए केवल दो शब्दों का इस्तेमाल होता था मित्रों, और वो दो शब्द कौन कौन से थे वो देख लीजिए। दो शब्द थे, एक तो था जन शब्द और एक था विष। ठीक है, और ये विष से ही वैश्य शब्द निकला है। विष से ही कौन सा शब्द निकला है? वैश्य शब्द। तो उस समय जो आम जनता थी यानी कि पूर्ण समुदाय था, उनके लिए दो शब्दों का उपयोग किया जाता था, जन या विष। और इन्हीं के आधार पर अगर हम देखें तो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम पर देखो, एक तो आपको पुरुजन या विष देखने को मिलता है, एक ये भारत नहीं है भरत है, भरत जन या भरत विष देखने को मिलता है, एक यदुजन या यदु विष देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आम लोग थे, जनता थी, उनके लिए दो शब्द थे, जन या विष। इसलिए कुछ प्रमाण मिले हैं। वो प्रमाण क्या है? एक तो पुरुजन के रूप में, एक भरत जन के रूप में और एक आपके यदु जन के रूप में। इस तरीके के तो ये जनता के लिए यानी कि पूरे समुदाय के लिए शब्द प्रयुक्त होते थे उस समय। तो ये याद रख लेना, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, जन तथा विष। विष से ही वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम पर पुरुजन, ठीक है, भरतजन और यदुजन आदि का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आगे चले देखो। अब हमने देखा था कि जो प्रार्थनाएं थी उनको ही हम ऋग्वेद में क्या कहते थे? सूक्त कहते थे। प्रार्थनाओं को ही क्या कहते थे? सूक्त कहते थे मित्रों। तो यहाँ पर देखो, प्रार्थनाओं की या सूक्तों की रचना करने वाले कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य। मतलब ऐसा लिखा है, ऐसा देखने को मिलता है कि जो एक तरीके से जो सूक्तों की रचना की गई यानी प्रार्थनाओं की रचना की गई, तो वो जिन्होंने सूक्तों की रचना की थी यानी प्रार्थनाओं की रचना की थी, वो लोग अपने आप को क्या मानते थे? आर्य मानते थे। और आर्य का मतलब मैं बता ही चुका हूं, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, अपने विरोधियों को, और ये जो आर्य होते थे, जो अपने दुश्मन होते थे, अपने विरोधी होते थे मित्रों, उनको दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? दास या दस्यु। और दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे।
ठीक है। यज्ञ आदि दास लोग नहीं करते थे, यानी कि यज्ञ आदि ऐसे अनुष्ठानिक जो कार्य होते थे उनमें भाग नहीं लेते थे। और शायद हो सकता है कि वो उनसे अलावा, आर्यों के अलावा कुछ दूसरी भाषाएं बोलते हो, तो इस तरीके के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। बाद के समय में जो दास था, स्त्रीलिंग के लिए दासी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दास का शब्द का जो मतलब है वो क्या हो गया, गुलाम हो गया। प्रारंभ में तो दस्यु या दास कहा जाता था और बाद में उसका ही जो अलग एक शब्द प्रयुक्त होता था, गुलाम। ठीक है। तो दास से क्या बन गए, वो गुलाम बन गए। दास वे स्त्री और पुरुष थे। अब दास कौन थे ये भी याद रखना। तो राजा जो होते थे, सरदार जो होते थे, युद्ध करने के लिए जाते थे मित्रों। तो युद्ध करने के लिए जब जाते थे ना, तो उस समय जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, दास स्त्री व पुरुष, वही उनको ही क्या कहा जाता था, दास कहा जाता था। ठीक है। तो युद्ध में बनाए गए स्त्री पुरुषों को, बंदी बनाए गए स्त्री पुरुषों को क्या कहते थे, दास कहते थे। तो दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। तो हमने कल की वीडियो में देखा था, मैंने पढ़ा था, आपको बताया था मित्रों कि जो दास थे, यानी कि जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, तो लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। ठीक है। जल स्रोतों के लिए भी लड़ी जाती थी, कुछ जमीन जायदाद के लिए भी लड़ी जाती थी। तो इस तरीके से, है ना। तो उसमें जब युद्ध में कुछ स्त्री और पुरुष होते थे, उनको जो बंदी बनाया जाता था, तो उन्हीं को एक तरीके से दास कहा गया है, ये याद रख लेना। देखो, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब करना पड़ता था। किसको करना पड़ता था, दासों को। किसको, दासों को। दासों को मालिक की क्या मानते थे, जायदाद मानते थे। ठीक है, संपत्ति मानते थे। और वो जो चाहते थे, ठीक है, मालिक जो चाहते थे वही काम किसको करना होता था, दासों को करना होता था। राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। अब ऐसा भी मान्यता है कि जो राजा होता था उसका चुनाव कौन करते, जन का मतलब होता है जनता। तो राजा संभवतः किसके द्वारा चुने जाते थे, जन या जनता द्वारा चुने जाते थे। परंतु देखो, करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। क्या परिवर्तन दिखाई देता है, देखो, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करते थे और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। क्या होता था, पहले तो देखो जनता के द्वारा मित्रों राजाओं का चुनाव किया जाता था, राजाओं को एक तरीके से चुना जाता था। मगर धीरे धीरे देखा जाए तो इस प्रक्रिया में क्या देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला। और लगभग 3000 साल पहले कुछ इस तरह की प्रक्रिया देखने को मिली कि बहुत सारे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो यज्ञ आदि करते थे, है ना, और अपने आप को एक तरीके से क्या घोषित कर देते थे, राजा घोषित कर देते थे। और वो कैसे होता था, उस समय एक यज्ञ होता था, जो यज्ञ है मित्रों अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, आपको पता है कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो अपना एक घोड़ा छोड़ता था। ठीक है। अब घोड़ा जब छोड़ता था तो या तो कोई उसको मार्ग में उसको पकड़ लेता था या रोक लेता था। तो जो भी राजा उसको पकड़ता था, कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ता था, तो उसके साथ उस राजा को क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। और अगर कोई भी उस राजा को रास्ते में नहीं रोकता था या पकड़ता नहीं था, तो जो भी जिस राजा के द्वारा वो छोड़ा गया है, वो राजा अपने आप को एक तरीके से सर्वशक्तिशाली मानता था, यानी सबसे श्रेष्ठ मानता था। और फिर वो आसपास के जो राजा थे उन सबको एक तरीके से क्या देता था, एक तरीके से उनको बुलाता था, आमंत्रित करता था। तो वही बात इसमें लिखी है, देखो देखो, करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन। पहले तो राजा देखो क्या होते थे, संभवतः राजा जनता द्वारा यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। मगर 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी राजा बन गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें देखो एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देते थे। ठीक है, राजा की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए यानी घूमने के लिए छोड़ देते थे। तो आगे क्या था, देखो घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, तो जिस राजा ने छोड़ा है, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको यानी कि राजा ने उसको रोक लिया तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है। अगर किसी राजा ने रोक लिया
तो इसका मतलब अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा थे उसके साथ लड़ाई करो, और अगर उसने जाने दिया तो इसका मतलब ये था कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा था वो सर्वशक्तिशाली होता था। ठीक है, उसको शक्ति ज्यादा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में क्या किया जाता था? आमंत्रित। ठीक है, और ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न, यानी विशिष्ट पुरोहित मतलब ब्राह्मण, ठीक है, एक अच्छे स्तर के ब्राह्मणों के द्वारा उस यज्ञ को पूरा किया जाता था। ठीक है, तो ये था मामला। इसके लिए उन्होंने देखो उन्हें उपहारों से सम्मान किया जाता, सम्मानित करते थे। किनको करते थे? पुरोहितों को। किनको करते थे? पुरोहितों को। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे? उपहार। तो पहले देखिए वैदिक काल में राजा किसी प्रकार का टैक्स वैक्स इस तरीके की चीजें नहीं लेता था। तो जो अन्य राजा जो होते थे वो एक तरीके से जब यज्ञ में आमंत्रित किए जाते थे तो एक तरीके से उपहार लेकर आते थे। क्या लेके आते थे? उपहार। ठीक है, राजा को देखो राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ये भी याद रख लेना, जो राजा होता था उसे राज सिंहासन पर या फिर एक तरीके से बाघ जानते हो टाइगर, उसकी विशेष खाल पर, विशेष उसका एक विशेष आसन होता था। ठीक है, उस पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। जो राजा का सारथी होता था, जो रथ चलाता था, वही उसका क्या होता था? सहचर होता था, यानी सहयोगी होता था, जो यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों और गुणों का गान करता था। तो जब भी यज्ञ आदि करता राजा विजय के उपलक्ष्य में, तो उस समय जो सारथी उसके साथ जाता था वो ये कार्य करता था, यज्ञ के समय उसकी विजय की उपलब्धियों का गुणों यशोगान करता था, उसके गुणों की व्याख्या करता था। ठीक है, ये याद रख लेना। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर, जो साथी होता था उसके साथ जाता था, वो होता था। और वो क्या करता था? जब यज्ञ के अवसर होते थे तो राजा की विजयों और उसके अन्य गुणों का यशोगान करता था। राजा के सगे संबंधी जैसे रानियां, पुत्र भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। यानी कि अगर हम कहें कि वैदिक काल में जो रानियां थी उनको भी यज्ञ आदि में भाग लेने का अधिकार था। उनके पुत्र पुत्रियां, रानियां सब ये छोटे छोटे अनुष्ठानों में क्या लेते थे? भाग लेते थे। बाकी सब आमंत्रित गण केवल यज्ञ की प्रक्रिया को देखते थे। बाकी जो भी आमंत्रित किए जाते थे यज्ञ आदि के समय, तो वो केवल यज्ञ को देखने का कार्य करते थे, कोई भी अनुष्ठानिक कार्य में भाग नहीं लेते थे। केवल राजा के परिवार वाले यानी राजा की रानी और उसके पुत्र वो तो छोटे छोटे जो अनुष्ठान होते थे उनमें भाग लिया करते थे। पुरोहित राजा के ऊपर पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ ही क्या करता था? अनुष्ठान के कार्य करता था। जो पुरोहित होता था, पंडित होता था, तो यज्ञ के समय वो एक तरीके से एक स्वच्छ जल, एक पवित्र जल का छिड़काव राजा के ऊपर के करता था और भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करता था? अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उनको किस में शामिल नहीं करते थे? अनुष्ठानों में भाग नहीं लेने दिया जाता था। विष मतलब वैश्यों से। तो वैश्य जो लोग थे, यानी कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो चार वर्ण थे, उनमें जो वैश्य थे वो अपने आप में क्या लेकर आते थे मित्र? राजा के लिए उपहार लेके आते थे। मगर पुरोहित जो होते थे, पंडित जो होते थे, ब्राह्मण जो होते थे, यज्ञ आदि करने वाले जो लोग थे, वो उन वैश्यों को एक तरीके से शूद्र की दृष्टि से देखते थे और उनको किसी भी अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है। देखो ऋग्वैदिक काल में देखो, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। किसके चिन्ह दिखाई देते हैं? वर्ण व्यवस्था के। और ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में अगर वर्णित पुरुष सूक्त, हमने देखा था जो भी प्रार्थनाएं थी उनको क्या कहते थे? सूक्त कहते थे। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था उसमें एक पुरुष सूक्त है, उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और वो 4 वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्म, परम ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा के मुख से हुई है। ठीक है, क्षत्रियों की उत्पत्ति उसकी भुजाओं से हुई है, वैश्यों की उसके जांघों से, और शूद्रों की उत्पत्ति जो एक तरीके से उसके चरणों से बताई गई है। इस तरीके की बातें किस में लिखी है मित्रों?
पुरुष सूक्त में, और जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, 10वां मंडल। तो 4 वर्णों के बारे में उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद के प्रारंभ में समाज 3 वर्गों में, जैसे एक तो योद्धा, एक पुरोहित और एक सामान्य लोग, यानी कि वैसे देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल में संपूर्ण समाज केवल 3 ही वर्गों में विभाजित था। एक तो होता था योद्धा, यानी कि जो राजा जिसे मान सकते थे, वो सरदार मान सकते थे, पुरोहित यानी कि ब्राह्मण जो होते थे, और एक सामान्य लोग। तो 3 भागों में, 3 वर्गों में, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोगों में। तो पूरा समाज कितने भागों में, 3 वर्गों में बटा हुआ था ऋग्वेद में कि प्रारंभ में पुरोहित, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। ठीक है, आम जनता जिसे कह सकते हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कई कई व्यवसाय के चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। यानी कि जो ऋग्वेद में जो वर्ण है, तो कई जगह उसे वर्ण को एक तरीके से रंग के रूप में प्रयुक्त किया गया है, और कई जगह व्यवसाय के चयन के रूप में, यानी कि जिस प्रकार का कार्य व्यक्ति करते थे उसी प्रकार से उनकी कैटेगरी, उनका वर्ग यानी कि डिसाइड होता था, निश्चित होता था। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। ब्राह्मण, 6 का मतलब क्षत्रिय, 20 का मतलब वैश्य। तो प्रारंभ में ऋग्वेद में अगर देखें तो 3 ही तरीके के वर्ग देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, बाद में पुरोहितों ने कुछ लोगों को, यानी वैश्यों को ही, उनमें से ही कुछ लोग थे, उनको शूद्र कहना प्रारंभ कर दिया था। तो शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस में मिलता है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ये भी याद रख लेना, शूद्र जो शब्द है उसका उल्लेख है मित्रों, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। देखो, ऋग्वेद में कुछ स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और एक विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का, विदुषी मतलब विद्वान स्त्रियां थी, है ना, उनका उल्लेख मिलता है। और इन विदुषी स्त्रियों को क्या कहा जाता था, ऋषि कहा जाता था। याद रख लेना, विदुषी स्त्रियों को क्या कहा जाता था, ऋषि कहा जाता था। क्या नाम थे, देखो, लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वारा। ठीक है, लोपा, मुद्रा, घोषा, ठीक है, सिक्ता, अपाला और विश्वारा, ये कुछ विदुषी स्त्रियां थी जिनको ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियों को क्या कहते थे, ऋषि कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, ऋषि। आगे चलते, अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में देखिए 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में हम वर्ण की बात करते हैं, वर्णों की। तो देखो, वर्णों में इस समय उत्तर भारत में, इस समय की बात है, खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे, और ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। और उनके अंतर्गत देखो, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और अन्य ग्रंथ है। मुख्य रूप से तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और कुछ अन्य ग्रंथ, तो वो एक तरीके से उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे, इसलिए उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। पुरोहितों द्वारा रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, जो ब्राह्मणों के द्वारा जो ग्रंथ रचे जाते थे, ठीक है, तो पुरोहितों द्वारा रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की क्या बताई गई है, विधि बताई गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पुरोहितों द्वारा जो भी ग्रंथ रचे गए थे उनमें ज्यादातर भिन्न भिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान थे उनकी विधियों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, ये भी याद रख लेना। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यानी कि देखिए, हम ऋग्वेदिक की बात करें तो वहां पर 3 ही प्रकार के समूह देखने को मिलते हैं हमें, पुरोहित, वैश्य और एक तरीके से योद्धा। जबकि उत्तर वैदिक काल में हमें देखो कई समूह देखने को मिलते हैं, पुरोहित भी थे, योद्धा भी थे, कृषक समुदाय भी था, कुछ पशुपालक भी थे, व्यापारी वर्ग भी था, शिल्पकार भी थे, श्रमिक भी थे और मछली पकड़ने वाले और कुछ जंगल में रहने वाले लोग भी इसमें शामिल थे। तो ये उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन है। ठीक है, जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा क्या थे, वैभवशाली। तो ज्यादातर जो सम्मान प्राप्त होता था ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में, वो किनको प्राप्त था, योद्धा को यानी कि राजा जो भी है, और पुरोहित यानी कि ब्राह्मणों को। ठीक है, वही कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। अब उस समय कुछ कृषक और व्यापारी भी अपने आप में क्या थे, एक तरीके से प्रतिष्ठित थे, धनवान थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, ये क्या थे, सब गरीब थे, निर्धन वर्ग में आते थे। जितने भी
कौन कौन थे, यानी कि पशुपालक और शिल्पकार, ठीक है, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकार करने वाले, भोजन आदि का संग्रहण करने वाले, ये सब अपने आप में क्या थे, गरीब। जबकि देखो वर्चस्वशाली यानी कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आते थे पुरोहित और आपके योद्धा। उसके बाद कुछ कृषक भी थे और कुछ व्यापारी भी धनवान थे। मगर देखो दूसरी तरफ देखें तो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, ये सब क्या थे, गरीब थे, निर्धन वर्ग से थे। तो फिर दोबारा देख लो, देखो उत्तर वैदिक काल में देखो उत्तर भारत में देखो कुछ खासकर गंगा यमुना जो क्षेत्र था वहां कुछ ग्रंथ रचे गए थे। तो ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। और इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उनके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित ग्रंथों में देखो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में देखो कई समूह थे जिनमें पुरोहित था, योद्धा था, कृषक थे, ठीक है, पशुपालक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले थे और जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जिनमें से देखो वर्चस्वशाली प्रतिष्ठित जो थे वो कौन थे, योद्धा और पुरोहित। उनके अलावा कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। जबकि देखें दूसरी तरफ पशुपालक जो होते थे, शिल्पकार जो होते थे, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले या फिर शिकार करने वाले हैं, जंगलों से भोजन संग्रह करने वाले, वो सब किस में आते थे, निर्धन वर्ग में आते थे, नहीं निर्धन कैटेगरी में आते थे, गरीब लोग थे। और क्या हुआ देखो इसमें उत्तर वैदिक काल में देखिए पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना। तो पहला वर्ण किनका था, ब्राह्मणों का, और उनका कार्य क्या था, वेदों का अध्ययन करना या फिर अध्यापन कार्य करना, यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें क्या मिलते थे, उपहार मिलते थे, ठीक है। दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्या कहा जाता था, क्षत्रिय कहा जाता था। तो ध्यान रख लेना इसमें ऋग्वैदिक सभ्यता में पहला स्थान तो किनका था, ब्राह्मणों का, जिनका काम केवल क्या था, यज्ञ आदि करना, ठीक है। जबकि दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था और उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर आपके आते थे विश्य या वैश्य, और इन विश्य वैश्यों में शामिल थे कृषक यानी किसान, पशुपालक और व्यापारी। तो वैश्यों में किनको शामिल किया गया था, किसानों को, पशुपालकों को और व्यापारियों को, ठीक है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो ये याद रख लेना भाई, क्षत्रियों को और वैश्यों को दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो वर्णों में अंतिम स्थान पर कौन आते थे, शूद्र आते थे। कौन आते थे, शूद्र। और इनका काम क्या था, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का, यज्ञ आदि करने का क्या नहीं था, अधिकार नहीं था मित्रों, ठीक है। तो 4 वर्णों में एक तो ब्राह्मण वर्ग जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आते थे, जिन्हें यज्ञ आदि करने का अधिकार प्राप्त था, अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरे नंबर पर शासक वर्ग आता था जो क्षत्रिय वर्ग से आते थे, जिनका कार्य था लोगों की रक्षा करना, युद्ध आदि करना, ठीक है। तीसरे नंबर पर वैश्य आते थे, और वैश्यों में केवल किनको शामिल किया गया था, वैश्यों में देखिए कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और जो शूद्र होते थे वो अंतिम स्थान पर थे, और उनका काम था अन्य तीनों वर्गों की क्या करना, सेवाएं करना, ठीक है। इस तरीके की चीजें थी। इनको कोई भी अनुष्ठान करने का, यानी कि शूद्रों को कोई भी अनुष्ठान या आदि करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था, यानी कि स्त्रियों की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। औरतों को भी क्या माना जाता था, शूद्रों के समान माना जाता था। ठीक है भाई, औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। महिलाएं और शूद्र ये दोनों ही मित्रों वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ठीक है। यानी पहले तो जब ऋग्वैदिक काल था उसमें तो कर्म के आधार पर था, मगर उत्तर वैदिक काल में किसके आधार पर होने लग गया, वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं ब्राह्मण माता, पिता की संतान क्या होगी, ब्राह्मण होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, और अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार,
शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। तो कुछ लोगों को जिनको अछूत माना गया, अछूत जानते हैं जिनको समाज में उठने बैठने नहीं दिया जाता था, है ना, एक तरीके से उनसे दूरी बनाए रखते थे लोग बाग। तो उनमें जो वर्ग आते थे, एक तो शिल्पकार लोग आते थे, एक शिकारी लोग आते थे, और एक जो भोजन संग्राहक थे, यानी कि जो इधर उधर से भोजन इकट्ठा करते थे, उन सबको अछूतों में रखा गया था। आगे चलते हैं, देखो इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। एक तो अछूतों में देखो शिकारी हो गए, है ना, एक शिल्पकार हो गए, और एक भोजन संग्राहक, और कुछ लोग वो भी थे अछूतों में जो शवों को दफनाने का या फिर जलाने का काम करते थे, यानी कि जो मुर्दा, यानी कि जो शव होता था, डेड बॉडी होती थी, उनको जलाने का जो कार्य करते थे लोग बाग, जलाने का, दफनाने का, उनको भी अछूतों में शामिल किया गया। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। अगर कोई भी व्यक्ति इनके संपर्क में नहीं रहता था, अगर कोई इनसे संपर्क कर लेता था तो वो अपने आप को क्या मानता था? अपवित्र मानता था, यानी कि इनको अपवित्रता की श्रेणी में रखा गया। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, कुछ लोग नहीं, और कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा ऐसे भी थे उस समय जो पुरोहित यानी ब्राह्मणों से अपने आप को क्या मानते थे? श्रेष्ठ। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका होना चाहिए। तो कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो ये इस तरीके की बातें हमने इसमें देखी। और एक तरीके से मित्रों देखो, ये जितनी भी बातें हैं हम एक तरीके से जो बुक्स हैं आपके 6 से 8 तक की, उनमें जो जिस तरीके का सार दे रखा है उसकी केवल मैंने आपके सामने एक व्याख्या की है। ठीक है मित्रों, और आगे भी हम इस तरीके के वीडियो लेकर आते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।